Warm water is possible. Because you want to know about ourselves. Look at 3.5 or 3.75 billion result again. Right? As recently as 40,000 years ago, at least 3 species have. How do we know that? The second one is the earliest other human species which evolved and migrated out of our very Neanderthals and have carried Neanderthal genome. Right? Similarly, there is another species called Delphi, suggesting that it's not just that about humans, we also want to know about so-called Indians, right? As if we are very special. Anyway, we are very special because of this Kashmir and because Himalayas, we have this beautiful in Africa and then migrated out of Africa towards Europe and then they went to Asia, right? Maybe I should use this directly. Right? To Indian subcontinent, and because there is only one way to come from, because they have came from western side, it's obvious because they have basically humans evolved in everything is in origin of in this evolution from each other, right? If me and my daughter has 3,000, world will have thousands of different differences, right? The variations is because of these variations. That means variations or diversity is what we need with the natural thing, not the homogeneity, not the similarities. Right? We should not worry about are we similar to each other. We should be proud of being different to each other. Right? Should have equal rights in this world. That's because that's how we are born. That's how we are. Just 5 minutes. I'll just talk about. We also want to know why we are so different as a human species. I'm not the same chemistry applies from bacteria to human. And when there are lots of similarities, like all mammals, we can take it, some protein from a mammal and then use it as a therapeutic and all. At the same time, there is something very distinct about human being. दोनों हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और फैकल्टी के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो स्टूडेंट्स के लिए जो मैंने बताया आपको जो है कि स्टूडेंट में ख़ास तौर से जो है साइंस एजुकेशन और रिसर्च के बारे में उनको ओरिएंटेशन होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि वो बच्चे जो है स्टूडेंट जो हमारे हैं वो इंटर्नशिप और अदर अपॉर्चुनिटीज़ जो है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट्स लाइक NCBS, IISER और अदर इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से यहाँ लोग आए वहाँ से लोग आए हुए भी हैं, तो वो उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनको फ़ायदा मिल सकता है। फैकल्टी को भी वो डिफरेंट फंडिंग एजेंसीज़ हैं जो इंडिया में अवेलेबल हैं रिसर्च के लिए, तो उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं इनकी मदद से जो है। और ख़ासतौर से क्लासरूम टीचिंग में जो साइंस की एजुकेशन है उसको कैसे इनोवेट किया जाए, इनोवेशन उसको भी उसमें इस कॉन्फ्रेंस में देख सकते उसी तरह की डेवलपमेंटल गवर्नमेंट लेवल पे आपको क्या लगता है इस तरह के इनिशिएटिव तो आपने कभी यहाँ के कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा? यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, मैंने यहाँ SP कॉलेज में भी पर्सनली जो है ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट में साइंस के गया हूँ और दूसरे जो कॉलेजेस हैं जो कांचन कॉलेजेस हैं हमारे उसमें सभी में गया हूँ। और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में दो चीज़ों के बारे में देखिए कि प्रोग्रेस करने के लिए एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरी है, दूसरा फैकल्टी का भी है। दोनों एस्पेक्ट मैंने इवेल्युएट किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एट पार विद द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया के खास तौर से जो है। दूसरी चीज़ें हैं जो फैकल्टी है दे आर हाईली क्वालिफाइड। इनके आप रिसर्च पब्लिकेशंस देखेंगे तो बहुत हाई इम्पैक्ट जर्नल्स में मैंने खुद ही सबका देखा, इवेल्युएट किया। सबसे यहाँ हमने इंटरव्यूज किए थे जब हम उनको हमला करके सबसे जो है दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग एक्सेलेंट वर्क और किसी से कम नहीं है यहाँ पे। और गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है यहाँ पे, देयर इज एब्सोल्युटली नो इशू। यूनिवर्सिटी इज सपोर्टिंग ऑल द कॉलेजेस जो है और यूनिवर्सिटी का सपोर्ट है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, देयर इज नो इशू। साइंस बियॉन्ड क्लासरूम्स एक अच्छा इनिशिएटिव माना जा रहा है। कितना ज़रूरी आज कल के दौर में अगर देखेंगे NEP के लिहाज से या फिर बाकी जो सिनेरियो बना हुआ है वो साइंस बियॉन्ड क्लासरूम्स किस तरह का इनिशिएटिव है?
एजाज सर जरा एजाज साहब ने बताया आप प्लीज बताएं आप आइए हम एक कितनी ज़रूरत है एजाज साहब से हमने बात हाँ तो एजाज साहब ने जो कहा वो हमारी समझ से बिल्कुल मुनासिब कहा होगा। देखिए यहाँ के सबसे सीनियर हमारे फैकल्टी भी रहे हैं, इस वक्त सीनियर मोस्ट हमारी समझ से हायर एजुकेशन में जो है जो फैकल्टी भी हैं इस वक्त अब डायरेक्टर कॉलेजेस हैं ही यहाँ पे जो है, तो ही इज़ मोर कॉम्पिटेंट टू आंसर अबाउट दिस। जो मैंने बताया था, जो मैंने मेरा थोड़ा डोमेन था मैंने बता दिया। तो ज़रूरत कितनी है? बिल्कुल ज़रूरत है, क्यों नहीं ज़रूरत है, इट इज़ वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द NEP जो है, तो बिल्कुल ज़रूरत है। इसी के लिए देखिए कॉन्फ्रेंस की जा रही है यहाँ पे, अपने यहाँ के स्टूडेंट्स को फैकल्टी को ओरिएंट कर सकें उसके लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को साइंस की तरफ राग़िब करने के लिए देखिए यहाँ पे जो ये दिस इज़ वन ऑफ देम व्हाट दे आर डूइंग, द कॉलेज इज डूइंग। और देखिए एक तो मैं भी एक और मेरा अपना मैंने भी प्रपोजल है हमारे यहाँ जो है कि ख़ास तौर से जो जितने कॉलेजेस में जो है जो रिसर्च को प्रमोट करने के लिए ख़ास तौर से साइंटिफिक रिसर्च ना साइंस ही में नहीं, सोशल साइंसेज में, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में मैंने ये सोचा है कि इनको एनुअली जो है जो भी टीचर्स होंगे जो बेस्ट परफॉर्मर होंगे रिसर्च में उनको हम कुछ मॉनिटरी जो कंपनसेट करेंगे उसके जो है। तो एक हमारा प्रपोजल है, इंशाल्लाह अगले साल से हम इसको जो है नाफिज भी करेंगे इसको। थैंक यू। ठीक है। कॉलेज ने जो 1 डे कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है आज, इट इज़ साइंस बियॉन्ड क्लासरूम। द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज साइंस बियॉन्ड क्लासरूम एंड एकेडमिक एक्सलेंस। तो इसका मुद्दा ये है कि हमारे बच्चों को बोला जाए कि जो क्लासरूम टीचिंग होती है उसके बियॉन्ड भी आपको जाना है, आपको इनटू ओपन एरियाज जाना है, आपको नेचर को स्टडी करना है, आपको देखना है, आपको क्वेश्चन करना है चीज़ों। मेरी ये स्टूडेंट्स के लिए ये मैसेज रहेगी दैट दे शुड स्टार्ट क्वेश्चनिंग थिंग्स, दे शुड नॉट एक्सेप्ट द थिंग्स एट द फेस वैल्यू। व्हेन दे क्वेश्चन द थिंग्स देन दे विल come up with new ideas and they will innovate on things. When they think differently, when they think on in terms of new ideas, then we will get new innovations and that will lead to entrepreneurship. That is the aim of this conference. The aim of the conference is that क्लासरूम टीचिंग के बियॉन्ड हमें जाना चाहिए, हमें पेडागॉजी चेंज करनी चाहिए टीचिंग की, हमें प्रोजेक्ट बेस्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग में बिलीव करना चाहिए। तो उस एम को फुलफिल करने के लिए यहाँ हम सब जुड़े हैं, यहाँ रिसर्च स्कॉलर्स हैं, यहाँ साइंटिस्ट हैं, दे विल बी डेलिब्रेटिंग फॉर द होल डे। और उसका मकसद यही है कि वी शुड कम अप विद बेटर आइडियाज सो दैट सेम कैन बी इम्प्लीमेंटेड फॉर आवर स्टूडेंट्स। सर बेनिफिट्स क्या रहेंगे स्टूडेंट्स के लिए? बेनिफिट्स में वही बोल रहा हूँ ना आपको, बेनिफिट स्टूडेंट्स के लिए ये है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसका स्पिरिट जो है वो बोलता है कि स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन होनी चाहिए। स्टूडेंट शुड बी एट द सेंटर, इट शुड नॉट बी, वी शुड मूव फ्रॉम रोट लर्निंग टू एक्सपीरियंशियल लर्निंग। रोट लर्निंग का मतलब है जो हम एक मोनोलॉग होता था, टीचर इन द क्लास ही विल टीच एंड स्टूडेंट्स विल लिसन। नाउ दैट हैज़ टू चेंज, इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू एन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। उसमें हम अभी एक DYD का प्रोग्राम भी कर रहे हैं, कुछ कॉलेज में स्टार्ट हो गया है, तो स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल, उसमें यही फोकस है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर ज़्यादा फोकस किया जाए, स्टूडेंट को एक्सपेरिमेंट्स दिए जाएँ, दे शुड वर्क इन ग्रुप्स एंड टीचर्स शुड एक्ट एज मेंटर्स। थैंक यू सर।